हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके समय के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करेंगी। चलिए दोस्तों, ये टिप्स क्या है देख लेते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, किचन में कई बार हम खड़े खड़े काम करते हैं जिसके कारण हमारे पैरों में, हमारे टांगों की पिंडलियों में बड़ी तेज से दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे रिलीफ पाने के लिए हम महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उससे हमें फिर भी आराम नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपको घर पे ही एक ऐसा जुगाड़ बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से ही अपने पैरों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप घर पे रखा हुआ इस तरीके का बेलन ले लें, लेकिन वो बेलन होना चाहिए जो कि आप खाना बनाने के लिए यूज नहीं करते। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका हिस्सा है जहां पर मेन ये पिंडलियों में हमारा दर्द होता है, उधर की तरफ भी आप इस तरीके से आप बेलन को घुमाते हुए इसकी मसाज कर सकते हैं। ऐसा आप तेल लगाने के बाद भी कर सकते हैं और बिना तेल लगाए भी आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा और धीरे धीरे आपका जो पैरों का दर्द है या पिंडलियों का दर्द है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपके पिंडलियों में दर्द है तो आप इस तरीके से करें। अगर आपके पैरों के नीचे तलवों में दर्द है तो आप बेलन को लेकर पैरों को बेलन के ऊपर इस तरीके से घुमाएं। इस तरीके से करने से आपका पैरों का दर्द या तलवों के नीचे का दर्द, पिंडलियों का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम खड़े खड़े काम करते हैं तो हमारा सारा ब्लड जो है हमारे पैरों की वेसल्स पे आ जाता है, जिसके कारण हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है एकदम नॉर्मल हो जाएगा और जो हमारे पैरों में दर्द हो रहा है वो एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के शैम्पू की बोतल को लेकर। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम मार्केट से इतनी महंगी शैम्पू की बोतल लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर से शैम्पू खत्म हो जाता है तो हम इसको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी शैम्पू की बोतल लेकर आए तो आप इसको संभाल कर रखें। और इसका इस्तेमाल कैसे करें कि आप इसकी जगह जो है इस तरीके से शैम्पू के पाउच खरीद के लेकर आए, क्योंकि ये आपको काफी सस्ते पड़ते हैं और इसके अंदर हमारा एक साथ काफी सारा पैसा भी खर्च नहीं होता। तो आप क्या करें, शैम्पू के पाउच लेकर आए और ये जो शैम्पू है वो आप अपनी ये खाली वाली बोतल में इस तरीके से भरकर रख लें। जब हम इस टाइप की बोतल खरीदते हैं तो आपने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा कि इसका जो चार्ज होता है, इस बोतल की जो कीमत होती है, वो जो कंपनी है बोतल की कीमत आपको जो है शैम्पू के साथ ही लगाकर इंक्लूड करके देती है। तो आप एक बार इस टाइप की बोतल खरीद लें और इसको संभाल के रख लें और नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके के शैम्पू का यूज करें और अपनी जो शैम्पू के पाउचेज हैं आप चाहे तो इसके अंदर भरकर रख लें और जब आपको जरूरत हो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है सिंक को लेके। दोस्तों, बर्तन साफ करने के बाद सिंक को तो हम अच्छी तरीके से वॉश करके रख देते हैं, लेकिन क्या होता है कि रात के टाइम पे हमारे सिंक की जो ये पाइपलाइन है यहाँ से कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे सारे किचन के अंदर फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में काफी सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने रात के समय पे अपने जो ड्रेन पाइप है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है पाउडर का। आप कोई भी एक्सपायरी पाउडर ले सकते हैं, अगर एक्सपायरी नहीं है तो आप नए पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या है, रात को सोने से पहले अपने सिंक की ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर आपने इस तरीके से पाउडर को छिड़क देना है। और इसके बाद हमें एक चीज की और जरूरत होगी, वो है नमक। हम दोनों चीजें ये डाल देंगे। अब इन दोनों का क्या फायदा होगा दोस्तों, एक तो हमारे सिंक में से बहुत ही ज्यादा कई बार गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो हमने जो पाउडर डाला है उसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर से जो भी गंदी स्मेल है वो जब हम इसको पानी डाल के वॉश करेंगे तो ये सारी गंदी स्मेल दूर हो जाएगी। और दूसरा जो हमने नमक डाला है, नमक का ये काम होता है कि नमक के कारण जो है कीड़े मकोड़े जो है दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे ही कीड़े मकोड़े आते हैं तो नमक से उनके शरीर में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो वो वहां से ना आकर वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीजों का मिश्रण अगर अपने सिंक में डालेंगे तो आपको बदबू से तो छुटकारा मिलेगा, साथ साथ आपको कीड़े मकोड़े और कॉकरोच वगैरह से भी छुटकारा मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की आटा छलनी को लेकर। कई बार हमारी जो छलनी खराब हो जाती है, उसकी जाली टूट जाती है या वो साइड से क्रैक हो जाती है, या जैसे कि मेरी ये छन्नी में आपने देख सकते हैं ये जंग लगा हुआ है सारा का सारा, इस तरीके से ये खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं, जबकि ये
टूटने के बाद या खराब होने के बाद भी हमारे लिए काफी यूजफुल होती है। चलिए इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों कई बार हमें क्या होता है, हमें वेजिटेबल्स को वॉश करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेजिटेबल को इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, वेजिटेबल इसके अंदर वॉश भी हो जाएंगी और साथ साथ हम इसमें रख के छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें से पानी ड्रेन होता रहेगा और आपकी वेजिटेबल सूख जाएंगी और आप इसको इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसके अगले हैक की तरफ। कई बार दोस्तों हम दूध गर्म करते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए भी हमें जाली की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम मार्केट से खरीदते हैं। तो अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इस तरीके की आप आटा छलनी का इस्तेमाल अपने दूध को ढकने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस छलनी के अगले इस्तेमाल को देख लेते हैं। कई बार दोस्तों हमें अपने घर में खाना बनाने के लिए स्टीमिंग की या बेकिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम बाजार से स्टैंड खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं होता। उस टाइम पे आप इस तरीके की आटा छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टैंड की जगह आपने आटा छलनी को रख देना है और जिस भी बर्तन में आपको स्टीम या बेक करना है उसके ऊपर आप इस तरीके से बर्तन को रख दें, फिर किसी ढक्कन से आप इसको ढक दें। तो इससे ये बहुत ही बढ़िया आपका एक स्टीमर और बेकर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप इजीली स्टीम और बेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगले इस्तेमाल को। कई बार दोस्तों हमें जैसे पास्ता या हमें नूडल्स वगैरह बनाने होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि उनको स्टेन करना होता है और उसके लिए हमें स्टेनर की जरूरत होती है। अगर आपके पास स्टेनर नहीं है तो आप अपने पास्ता और नूडल्स के लिए भी इस तरीके के स्टेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको एज ए स्टेनर भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको कोई चीज़ को स्टेन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसके अगले इस्तेमाल की तरफ। दोस्तों हमारे घर पे ढेर सारे इस तरीके के ईयररिंग्स या स्टड्स होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके घर में इस तरीके की बेकार आटा छलनी पड़ी है तो इसका इस्तेमाल आप अपने घर पे रखे हुए ईयररिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे ईयरिंग सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक तो ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ये हमें बड़ी अच्छी तरीके से विजिबल भी होते रहते हैं। जब हमें जिस ईयरिंग्स की जरूरत होती है वो बड़ी आसानी से हमें इस तरीके से मिल भी जाते हैं। तो आप इसको किसी धागा बांधकर अपनी अलमीरा में या कहीं भी आप इसको हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगली टिप में मैं इस आटा छलनी से आपको बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये छलनी ले ली है। अब हमें क्या करना है, इस छलनी पे हमें किसी गर्म चीज की मदद से दूर दूर हमें होल कर लेने हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके सारी तरफ चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अब इसके अगले इस्तेमाल को। इसके लिए मैंने ये छन्नी ले ली है। अब हमें क्या करना है, इस छलनी में हमें जगह जगह किसी गर्म रॉड की मदद से इसके अंदर होल कर लेने। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसके अंदर होल कर लिए हैं। अब हमें जरूरत होगी एक रस्सी की। ये देखिए मैंने ये थोड़ी जूट की रस्सी ले ली है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होती है। आप इसी तरीके से किसी मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करें। अब हम क्या करेंगे, इस रस्सी को हमने पहले मार देनी है ऊपर से एक गिठा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे और अब इस रस्सी को हम बांधेंगे ये जो हमने होल किया हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ये तीनों तरफ से छलनी को बांध दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए होंगे इस तरीके के हुक। इसको आप अपनी चाहे तो मेटल की बैंगल से तैयार कर सकते हैं, चाहे आप इसको किसी भी तार की मदद से तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो अब हमने होल बनाए हैं इसके अंदर हम अपने ये जो हुक है इसको हम डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने हुक इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी हम देखते हैं।
और दोस्तों देखिए मैंने इसके अंदर इसको टांग दिया है। अब हम क्या करेंगे, बर्तन धोते जाएंगे और धीरे धीरे इसके अंदर रखते जाएंगे, और क्या होगा कि बर्तनों का जो पानी है वो धीरे धीरे इसमें से, जाली में से नीचे से ड्रेन होता जाएगा, जिससे कि हमारे बर्तन सूख भी जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर मेरी सारी कटोरी, चम्मच, प्लेट्स और सारे के सारे कड़छी, स्पैचुलास वगैरह सब के सब आ चुके हैं। इस तरीके से आप अपनी बेकार पड़ी टूटी हुई छन्नी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। कई बार हम किराए के मकान में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता, तो हम इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने गृहस्थी के काम को आसान बना सकते हैं और ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं।